वीडियोस। मैं मोहम्मद इजाज अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ आज हम दोस्तों बात करेंगे वर्क परमिट रिसीवर की। वर्क परमिट रिसीवर क्या है और वर्क परमिट रिसीवर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। वर्क परमिट रिसीवर सऊदी अरामको में एक कोर्स होता है और वर्क परमिट रिसीवर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है। जो फ्रीलांसर वर्क परमिट रिसीवर सऊदी अरेबिया में सऊदी अरामको में काम करते हैं वो दोस्तों तकरीबन 1 घंटे का 50 से 60 रियाल लेते हैं, सऊदी रियाल। वो तकरीबन एक दिन में 500 रियाल और एक मंथ में तकरीबन 15,000 रियाल, जो पाकिस्तानी तकरीबन 8 लाख रुपए बनते हैं, वो कमा रहे हैं यहाँ पे। बहुत सिंपल सा कोर्स है। आज हम इस WPR के बारे में बात करेंगे। मैं आज इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा मैं सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत इजी है। जो लोग स्पेशली यहाँ सऊदी अरेबिया में आकर काम करना चाहते हैं या सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। वो सोचते हैं शायद ये बहुत ही मुश्किल कोर्स है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आइए हम चलते हैं, देखते हैं अपनी वीडियो में सिलेबस ऑफ वर्क परमिट रिसीवर। वर्क परमिट सिस्टम सिलेबस से शुरू करते हैं। GI 2.100 वर्क परमिट सिस्टम का जनरल इंस्ट्रक्शन कोड है। ये आज का हमारा सिलेबस। सबसे पहले शुरू करेंगे वर्क परमिट इश्यूअर से। इश्यूअर आमतौर पर सऊदी अरामको एम्प्लॉय होता है जो वर्क परमिट को इशू करता है, और रिसीवर ये कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होता है। समटाइम ये अरामको की तरफ से भी हो सकता है। ये वर्क परमिट जो है वो लेता है वहाँ से, ईश्वर से। और डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव समटाइम जब ईश्वर बिजी होता है किसी वर्क में तो वो जॉइंट साइड इंस्पेक्शन के लिए नहीं जा सकता, तो उस वक़्त वो एक और सर्टिफाइड बंदे को अपॉइंट करता है अपनी जगह पे। उसको हम डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कोई भी ऐसी जगह जो डेजिग्नेटेड की जाए प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर की तरफ से, उसको हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहते हैं। और हर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वर्क परमिट लाजमी है। रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी ये भी डेजिग्नेट की जाती है प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर की तरफ से। लो रिस्क एक्टिविटी, समटाइम क्या होता है कि एक्टिविटी लो रिस्क होती है, उसमें कोई हैज़र्ड इन्वॉल्व नहीं होता। डिसाइड किया जाता है कि इसके लिए परमिट की ज़रूरत नहीं है। ऐसी एक्टिविटी को हम लो रिस्क एक्टिविटी कहेंगे। काउंटर साइन, इश्यूअर रिसीवर के साइन के बाद पेपर के ऊपर, वर्क परमिट पेपर के ऊपर इश्यूअर और रिसीवर के साइन के बाद जब कोई डेजिग्नेटेड मैनेजर साइन करता है तो उसको हम काउंटर साइन कहते हैं। एमरजेंसी वर्क, सऊदी अरामको में जब कभी कोई एमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए वर्क परमिट सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। आपको जब इंसिडेंट कमांडर ने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो उसके बाद वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती। आप विदाउट वर्क परमिट काम कर सकते हैं। वर्क क्रू, ये ग्रुप ऑफ वो वर्कर होता है, मतलब आपके ग्रुप में 5-6 वर्कर हैं और एक सुपरवाइज़र है। इन 7 लोगों को हम, 6 वर्कर और एक सुपरवाइज़र, इसको हम कहेंगे वर्क क्रू। ग्रास रूट्स प्रोजेक्ट, अरामको में ऐसे प्रोजेक्ट जो अभी बिल्कुल शुरू ही नहीं हुए तो उनको हम ग्रास रूट प्रोजेक्ट कहते हैं। दोस्तों ये वर्क परमिट फॉर्म होता है। ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट पे, इसको हम हॉट वर्क परमिट कहते हैं। जैसा कि पहले बता चुका हूँ हॉट वर्क परमिट के बारे में, कोई भी ऐसा वर्क जिसमें इग्निशन सोर्स इन्वॉल्व हो जाता है उसको हम हॉट वर्क कहते हैं। हॉट वर्क के लिए हॉट वर्क परमिट रिक्वायर होता है। ऐसे ही ये कोल्ड वर्क परमिट, ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई इग्निशन सोर्स इन्वॉल्व ना हो उसको हम कोल्ड वर्क कहते हैं और इसके लिए कोल्ड वर्क परमिट की ज़रूरत होती है। इसका मैं फॉर्म आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। इसमें 4 सेक्शन होते हैं वर्क परमिट में। फर्स्ट सेक्शन में आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। इसमें
आइडेंटिफाई करना है एरिया के बारे में, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में, और वर्क टू बी डन, क्या आपने काम करना है वो, और इक्विपमेंट कौन से आपने यूज़ करने हैं वो, और सबसे पहले आपने देखें डेट, मंथ, ईयर, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए आपने परमिट लेना है। उसके बाद हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेकंड सेक्शन है। ये पहला सेक्शन जो होता है ये रिसीवर जो है वो फिल कर सकता है, बाकी सारे सेक्शन जो हैं वो ईश्वर फिल करता है। और तीसरे सेक्शन में गैस टेस्ट रिज़ल्ट होता है, और ये सर्टिफाइड गैस टेस्टर जो होता है वही ये टेस्ट परफॉर्म करता है और उसके बाद रिज़ल्ट यहाँ पे लिखता है। और सेक्शन 4 में परमिट ऑथराइजेशन एंड क्लोजर है कि परमिट जब इशू होता है और क्लोज ये टाइम इसके ऊपर लिखा होता है, और ईश्वर रिसीवर दोनों यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। नीचे सबसे क्लोज का ऑप्शन है, यहाँ पे जब वर्क परमिट का टाइम ख़त्म हो जाता है या आपका काम ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे आप क्लोज करते हैं। ये दोस्तों कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट, सेम 4 ही सेक्शन इसमें होते हैं। और इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट, इसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता। समटाइम ऑयल एंड गैस लाइंस जो होती हैं उनको जब कभी उनमें ख़राबी हो जाती है पाइपलाइंस में, तो उनको ब्रेक किया जाता है, ब्लाइंड लगा के, पहले उसको खोल के ब्लाइंड लगा दिया जाता है और उसके बाद उसके अंदर से जो भी डिफेक्ट होते हैं उसको रिपेयर किया जाता है। जब इस तरह की एक्टिविटी होती हैं तो इस तरह की एक्टिविटी के लिए हम लाइन ब्रेक परमिट लेते हैं। इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट के ही बारे में वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। The old release work permit was incorrectly viewed or authorized release focus of permit opening line break। पहले इसका नाम जो था वो रिलीज परमिट था, बाद में इसको हम अब इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स उसने यहाँ पे दी हैं, ओपनिंग ऑयल और गैस लाइंस और सिस्टम, ओपनिंग स्टीम और कंडेंसेट लाइन और सिस्टम, ओपनिंग लाइंस और सिस्टम containing H2S, opening lines or system containing nitrogen, opening line और system containing hazardous material। इन सब के लिए, इन सब लाइनों के लिए हम इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट यूज़ करते हैं। और जब हम इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट यूज़ करते हैं तो GI 6.012 इसने यहाँ पे कहा है आइसोलेशन। हम उस इक्विपमेंट को फुली तौर पे आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का मतलब है मुकम्मल तौर पे वॉल्स को बंद करते हैं और फिर वहाँ पे लॉक आउट टैग आउट लगाते हैं। दोस्तों लॉक आउट टैग आउट एक सिस्टम है, ये भी जब हम कभी काम करते हैं तो वॉल वगैरह बंद करने के बाद वहाँ पे चेन से और लॉक से उसको लॉक कर देते हैं ताकि कोई और बंदा इसको खोल ना सके, और उसके ऊपर टैग लगा देते हैं साथ लॉक के, और उस टैग के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कि ये काम कहाँ पे हो रहा है। Equipment opening line brake procedure: remove all ignition source within 23 मीटर during the opening। आपने कोई भी इग्निशन सोर्स है तो उस लाइन जहाँ पे आपने काम करना है वहाँ से अगर वो 23 मीटर की सराउंडिंग में है तो वहाँ से आपने उसको मुकम्मल तौर पे इग्निशन सोर्स को रिमूव कर देना है। इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक प्रोसीजर में क्या है, नोटिफाई एक्टिविटी डाउनविंड ऑफ ओपनिंग व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल रिलीज ऑफ फ्लेमेबल, डिज़ाइन डेजिग्नेट अ फायर वॉच को लाजमी डेजिग्नेट करना है, और आपने PPE जो रिक्वायर हैं वो आपने लेने हैं। PPE क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हम सेफ्टी जैसे हेलमेट और गॉगल्स, सेफ्टी शूज़, ग्लव्स, ये सारा PPE में आता है। कि इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट, ये इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से वॉल हैं उनको बंद कर दिया जाता है और उनके ऊपर चेन लगा के लॉक लगा दिया जाता है और टैग लगा दिया जाता है जिसको हम लॉक आउट टैग आउट कहते हैं।
और फिर जो अफेक्टेड एरिया होता है उसको रिपेयर कर लिया जाता है। इसके लिए आपको बताया कि फुल बीपी शाबाश काबा ज़रूर होने चाहिए, गैस टेस्ट भी करना चाहिए। सो नेक्स्ट से इंशाल्लाह वीडियो में हम वर्क परमिट सेक्शंस के बारे में और बाकी के सिलेबस के बारे में देखेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।